सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। और ये इसमें आप देखेंगे कि जो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें क्या क्या किस बोर्ड पर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या किसी को कोई समस्या होती है, इसी मुद्दे पर हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट किया है। तो उस पर इस वीडियो को लाना आवश्यक हो गया है। बाकी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि जो इसमें फार्मूला दिया है उसका क्या मतलब है, उसका बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है पुनः स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि और प्ले लिस्ट में जाके देखिए क्या आपको कहीं और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, उन्हें देखिए और अपने दोस्तों को बताइए क्या काम का कुछ इसमें है उनके लिए, कुछ उनके फ्यूचर को और बेहतर बनाने का एक प्रयास है सभी के। ये स्वरा अनअकैडमी क्लासेस के परिवार को और आगे बढ़ाते चलिए, जुड़ते चलिए, ये कारवां और बड़ा होता चले इसी तरीके से। आप सभी लोग जानते हैं कि 2021 का जो पैरामेडिकल का फॉर्म था वो आ चुका है। उसे आप सभी लोग यहाँ पर भर भी चुके होंगे। कुछ लोग भर रहे होंगे क्योंकि 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 24/01/2022 ये इसकी लास्ट डेट है। तो आप सभी लोग इसमें भर भी चुके होंगे और कुछ लोग भर भी रहे होंगे। अब बात करेंगे मेरिट और नॉर्मलाइजेशन। देखिए, जब आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको पीडीएफ में एक चीज़ नज़र आती है, ये स्टेटमेंट मार्क्स नॉर्मलाइजेशन डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें जो चीज़ें हैं इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड से जो लोग हैं, यानी यूपी बोर्ड से जो लोग हैं उनके अलावा अन्य बोर्डों के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ आप समझ लीजिए, इसका मतलब जो है हम बता दें आपको, जो यूपी बोर्ड से हैं उन्हें उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और बाकी जो बाकी बोर्ड हैं उनको सबको इनके समकक्ष लाया जाएगा। कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि यूपी बोर्ड के जो मार्क्स हैं उनके बराबर सभी को लाया जाएगा, उसी रेंज में लाया जाएगा। यानी किसी का ज़्यादा भी होगा, किसी का कम भी होगा, लेकिन एक नॉर्मल प्रोसेस अपनाई जाएगी जिससे किसी का अहित ना होने पाए। यानी इसमें किसी भी बोर्ड का जो है नुकसान नहीं होगा। सबको एक ही कैडर में लाने का तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन। किसी बोर्ड में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और किसी में आपको कम मिल जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन का, जिसमें सभी बोर्ड्स के मार्क्स इक्वल हो जाते हैं। यानी सभी मार्क्स के जो बोर्ड के मार्क्स आएंगे, आप चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड का हो और सीबीएसई हो, आईएससी हो या आपका यूपी बोर्ड हो, सभी का जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो वो सब एक ही पैटर्न पर आ जाएंगे। सबके मार्क्स एक जैसे जो है अंतराल पर नज़र आने लगेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं। इसमें जो आधार माना गया है वो माना गया है यूपी बोर्ड। यहाँ बताया गया कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो नीचे दिए गए सूत्र के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर मार्क्स फॉर एआर यानी 10th स्टैंडर्ड और फिर उसके बाद जो है आपका 12th स्टैंडर्ड के टर्म्स में मानक के रूप में बताया गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक YUP निकाला गया है। YUP जो है मीन्स उत्तर प्रदेश बोर्ड स्टूडेंट्स मार्क्स टू बी कैलकुलेटेड एज। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे आप उसका पहले गणना देख लीजिए। तो यहाँ बताया गया कि जितने लोग जो हैं यूपी बोर्ड से जो है यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, जितने लोग यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी यानी छात्र फॉर्म भरेंगे, सभी छात्र जितने भी हैं उनके सबके छात्रों के मार्क्स को जोड़ लिया जाएगा। यानी नंबर्स को जो है जोड़ लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो जब सब जितने कैंडिडेट फॉर्म भर दिए, मान लीजिए 7,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया, केवल यूपी बोर्ड के ही हैं जो 7,000 लोग फॉर्म भरते हैं। मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि टोटल 7,000 फॉर्म उन लोगों ने भरा जो यूपी बोर्ड से हैं। ठीक, तो उनके सबके मार्क्स को जोड़ लेंगे, यानी उनके सबके मार्क्स को हम जोड़ेंगे, सबके मार्क्स को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 7,000 से उसको हम भाग दे देंगे। तो उससे एक नंबर मिलेगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा, उसे हम कहेंगे यूपी।
YUP हम कह देंगे जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये एक चीज़ यहाँ बताया गया कि X1 और X2 और X3 जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका एलिजिबल कैंडिडेट्स यूपी बोर्ड्स के लिए अप्लाइड, यानी जितने लोगों ने अप्लाई किया है वो लोग हैं। तो ये इससे एक रेशियो निकले, एक पॉइंट में या दशमलव 1 पॉइंट समथिंग या कुछ इस तरीके से जितना भी आएगा वो एक आएगा, क्योंकि उसका बता पाना कठिन होगा। अब कितने लोग अप्लाई करते हैं, उनके कौन कौन से मार्क्स होते हैं, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को कोई कैंडिडेट नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि कैंडिडेट के पास डाटा नहीं होता। अब आइए इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद वाले में देखेंगे, आप यहाँ पर देखिए बताया गया कि ये तो हमने निकाल लिया। अब YO मतलब है अदर बोर्ड्स, यानी जो अदर बोर्ड्स के लोग हैं, यानी वो चाहे CBSE को हो चाहे जिसके भी हो, उनके लिए उनका क्या करना है, उनके सबके मान लीजिए 2000 लोग CBSE बोर्ड के हैं तो उनके सबके मार्क्स जोड़ लीजिए, जोड़ के और उससे 2000 से भाग दे दीजिए। 1000 लोग अलग हैं तो उनको भी आप जोड़ लीजिए और जो है सबको जोड़ के भाग दे दीजिए। तो ये तरीका ये इससे नंबर कैलकुलेशन में निकल आएगा। अब इन्होंने कहा कि अन्य बोर्ड, अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको मिलेंगी। अब जो आपने यूपी बोर्ड के सारे कैंडिडेट्स को जोड़कर निकाला था वो था YUP, और जो अदर बोर्ड का निकाला था वो था Y और O। तो ये हो गया, इसमें अदर बोर्ड में सभी आ जाएंगे, चाहे वो CBSE से हो, चाहे वो जो है ISC से हो या किसी अदर स्टेट के बोर्ड से हो, वो सब इसी में आएंगे। सिर्फ इसमें केवल यूपी बोर्ड रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर सबसे ऊपर हम रखेंगे YO को और फिर नीचे रखेंगे जो हमने YP निकाला था। अब इसका जो रेशियो आएगा ये, अब क्योंकि अगर ये नंबर्स ज़्यादा होंगे YO वाले तो 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, और अगर ये ज़्यादा हुआ तो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो ये जो भी मान लीजिए यहाँ पर एक फैक्टर दिया गया है वो फैक्टर K कह दिया गया, तो ये हमको एक नंबर मिलेगा जो दशमलव में होगा, स्वाभाविक तौर पर दशमलव में होगा। तो ये दशमलव में एक नंबर आपको K मिल जाता है। अब क्या होगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के नॉर्मल मार्क्स स्टूडेंट ऑफ अदर बोर्ड्स, तो अब अदर बोर्ड्स के हमको करना है, तो अदर बोर्ड्स का जो करना है, मान लीजिए CBSE बोर्ड में जो है, CBSE बोर्ड में हमने एक उदाहरण लिया, CBSE बोर्ड में किसी के मार्क्स आए, टोटल मार्क्स जो आए हैं वो टोटल मार्क्स जो रेशियो उनका निकला है वो मान लीजिए निकला है आपका 80% निकला है, मान लीजिए 80% उनका आया है। अब उसमें क्या करना होगा, जो ये K हमने निकाला है उसको हम गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे उससे एक नया नंबर आपको मिल जाएगा A। ये आपकी मेरिट होगी। हर कैंडिडेट के लिए यही काम करना है। किसी कैंडिडेट के मान लीजिए 81 आए, किसी अदर बोर्ड की हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड के अलावा, तो उसको हमको 81 को K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके जो मार्क्स आएंगे उसे हमें लिखना पड़ेगा। और इसी तरह यूपी बोर्ड के जो होंगे उनको सबको एक ऑर्डर में हम देख लेंगे कि जिसके ज्यादा होंगे उसे ऊपर उसके नीचे। इस प्रक्रिया के तहत नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये इसमें चीजों को बताया गया है। तो यहां फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन में बताया गया कि जो W10 आपका होगा और AR मार्क्स A और AR मार्क्स 2, तो ये दोनों ये आपका हाई स्कूल फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करके इस तरीके से नॉर्मलाइज उसका कर लिया जाएगा। तो ये जहां पर W1 W2 प्रतिशत क्रमांक हैं, AR स्कोर और AR स्कोर B को सौंपा जाता है। तो ये अबाउट नोट जो है नॉर्मलाइजेशन के टर्म्स में यहां पर कहा जाता है। और जो लोग ग्रेड के सिस्टम में हैं, जो लोग ग्रेडिंग के सिस्टम में हैं, जो ग्रेडिंग के सिस्टम में हैं, उनको यहाँ पर पूरी बात क्लियर कट बता दी गई है, उन्हें भी कोई समस्या नहीं है। कुल मिला के अगर ओवरऑल बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो सकता। जो ये प्रक्रिया है इससे किसी भी बोर्ड का नुकसान नहीं होगा, चाहे उसके बोर्ड का टॉपर कोई रहा हो। यहाँ क्योंकि टॉपर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ जितने लोग फॉर्म भरते हैं सिर्फ उन्हीं की बात की जाती है, उन्हीं का एक औसत निकाला जाता है और उसी औसत से चीज़ों को किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है वो औसत के फार्मूले पर निर्भर है।
जो मैथमेटिक्स का मीन है यानी औसत है, एवरेज है, उसी के फार्मूले पर बेस्ड है नॉर्मलाइजेशन। और बाकी नॉर्मलाइजेशन और भी होते हैं, एसएससी सीजीएल में होगा, एनटीपीसी आरआरबी में होगा, इनमें बहुत सारे एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन अब होने लगा है। तो उनमें स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू किया जाता है कहीं कहीं, और कहीं इन तो इसमें कोई भी प्रोसेस अपनाई जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट औसत है यानी एवरेज का है। तो आप समझ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन जो यहाँ बोर्ड्स को लेकर किया जा रहा है, इस उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में है। तो इसमें मूलतः जो किया जा रहा है वो है जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनका औसत निकालकर और उन दोनों अदर बोर्ड्स का और यूपी बोर्ड का निकालकर उनका एक रेशियो निकालकर फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके उसकी मेरिट बनाई जाएगी। तो नुकसान किसी का नहीं होगा, सभी के लिए ये बेनिफिट का सवाल है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले सवाल में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।